बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये चिकन ब्रेड की है। बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड आप घर में किस तरह बना सकते हैं और अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहें तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। आते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ कप नीम गर्म पानी ले लें और इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी ले लें। पिसी हुई भी हो तो भी ठीक है, अगर नहीं पिसी हुई तो साबुत डाल दें। और 1 टेबल स्पून नमक ले लें और इंस्टेंट ईस्ट के जो साशे मिलते हैं वो एक पूरा साशे आप इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दें जब तक ये फूल ना जाए। और आधा कप दूध लेके उसके अंदर आप 1 अंडा मिक्स कर लें। अब आप एक बाउल में 3 कप मैदा, या अगर ग्राम में करें तो 750 ग्राम बनता है, वो लें और उसके अंदर आप इसका मिक्सचर डाल लें। इंस्टेंट ईस्ट वाला जो हमने डाला था, मिक्सचर बनाया था, वो वाला डाल दें और उसे मिक्स कर लें। और अंडा और दूध वाला मिक्सचर भी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर आप हाथ से करें। हाथ से मिक्स करने के बाद आप को अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के ऊपर ऑयल लगा के आपने ढक के रख देना है किसी गर्म जगह पे, माइक्रोवेव में या फिर चूल्हे के पास या हीटर के पास, क्योंकि अब सर्दियाँ तो डो जल्दी राइज़ नहीं होती, गर्मियों में तो ये जल्दी हो जाती है। अब हम फिलिंग बनाते हैं। इसके लिए हम 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आप 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई डाल दें और इसको सौते कर लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन मैंने आपको फास्ट करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि एक तो आप बोर ना हो, दूसरा ये है कि आप मुकम्मल सीख सकें। और इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करिएगा, कोई भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक में बेकिंग हो या कुकिंग हो तो ज़रा सी मिस्टेक की वजह से हमारी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसके लिए आप 1 टेबल स्पून लहसुन ले लें। लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और इसके अलावा चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून मैदा ले लेना है और इसको भूनना है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। अगर आप अलग बनाना चाहें वाइट सॉस तो उस तरह भी बना सकते हैं। अब इसमें सुरख मिर्चें, गरम मसाला, काली मिर्चें और नमक, ये बारीक पिसे हुए, ये चारों चीज़ें आपने 1 टीस्पून डालनी है। चारों चीज़ें 1 टीस्पून डालनी है आपने। और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दें और इसे भून लें अच्छे से। अब आपने बोनलेस चिकन जो श्रेड हुआ है उसको डाल देना है। ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन था, जो श्रेड होके थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन है 250 ग्राम। अब इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अब आपने इसमें टोमेटो प्यूरी तकरीबन हाफ़ कप डाल दें। अच्छा, ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, बाज़ार से टिन भी मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने भून लेना है। इस दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल के उसको फ्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें सॉसेस वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल हों, लेकिन मैंने नहीं डाले। और अब आपने डाल देना है दूध, जो तकरीबन 1.5 कप है। उसको डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और अच्छा सा फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन तो वैसे भी बॉयल है तो उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे आपने जो बाकी कटी हुई मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें, वो भी डाल दें और हाफ़ लेमन डाल के इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, हमारी डो राइस हो चुकी है, ये साइज़ में डबल हो गई है। अब आपने इसमें से एयर निकालनी है और स्टार्ट में आपको इस मैदे की नीड नहीं होगी, क्योंकि हमने जो ऊपर ऑयल लगाया था वो उसकी वजह से ये हाथों के साथ नहीं लग रहा।
अब आपने इसको इस तरह स्ट्रेच करना है। 5 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से करना है ताकि ये इसमें जाली बन जाए। और अगर आपको इस दौरान ऑयल या मैदे की नीड हो तो आप कर सकते हैं कि आपके हाथों के साथ ना चिपके। जब आटा अच्छे से गूंज जाए तो आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। इतना मैदा लें जो आप आसानी से हैंडल कर सकें। इसके आपने पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा अगर आप चाहें तो इन पेड़ों को रेस्ट भी दे दें। रेस्ट देने से ये होगा कि रोटी आसानी से बेली जाएगी। तो लेकिन मैंने इसे रेस्ट नहीं दिया और इस पेड़े को आप जितनी आसानी से जितना बेल सकते हैं आप इसे बेल लें। मैंने इसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली। बड़ी रोटी बनाने के बाद मैंने इसको कटर से काट लिया। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास कटर हो तो ही आप इसे कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। आप तो छुरी से भी कर सकते हैं। छुरी से आप चारों साइडों से बराबर कर लें। और जितनी आप ब्रेड बनाना चाहते हैं, जिस साइज़ की आप उस साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लें। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही शेप दी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे इसको अगर आप चाहें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि हाफ़ डो के ऊपर आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है ताकि ये डिज़ाइन सेम उसी तरह का आए जिस तरह हम बेकरी से खाते हैं। यकीन करें कि अगर आप मेरी इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बाज़ार से चिकन ब्रेड लेने से ज़्यादा आप घर में बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, अब आप फिलिंग इसमें इस तरह डालनी है आपने। आप फिलिंग चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। मैंने नॉर्मल फिलिंग रखी है, जो हम बाज़ार से खाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। लेकिन ये है कि अगर इसमें आप इससे भी ज़्यादा फिलिंग रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और इसी तरीके से आपने बाकी भी सारी ब्रेड्स बना लेनी है। अब आपने एक ट्रे में ऑयल ग्रीस करना है, अगर या फिर बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस करके करना है। मैंने आपको ग्रीस करते हुए नहीं दिखाया, वो मेरे से कट हो गया है। लेकिन ये है कि आप अगर बटर पेपर ना हो तो आप पैन में वैसे भी ऑयल लगा के ग्रीस करके तो आप उसमें ब्रेड रख सकते हैं, ठीक है। और अगर बटर पेपर लगाएंगे तो ये याद से आपने बटर पेपर को भी ग्रीस करना है, क्योंकि अगर हम बटर पेपर पे ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो फिर क्योंकि मैदा है ना तो ये चिपक जाता है। तो अब बाकी की ब्रेड भी इसी तरह से बना लेनी है। ये ब्रेड मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में बनाई है। ये आप चूल्हे पे यानी कि पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकी। इंशाल्लाह आपको मैं जल्द ही रेसिपी बताऊंगी जो आप बेकिंग आप किस तरह चूल्हे पे कर सकते हैं, मतलब पतीले के अंदर या कढ़ाई में किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मुझे जल्दी चाहिए थे ब्रेड, मतलब जल्दी मैंने बेक करनी थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में रखे। इलेक्ट्रिक ओवन में टाइम कम लगता है, गैस ओवन में थोड़ा ज़्यादा लगता है और पतीले में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे जल्दी चाहिए थी इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में बेक किया है। ये जी लास्ट चिकन ब्रेड भी हमारी तैयार है। जो बाकी की डो बची है वो आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे कि अगर आपने दोबारा बनानी हो गेस्ट के लिए, अपने लिए, या फिर आपने ऑर्डर वर्क करना है तो भी आप जब चाहें उसको निकाल के आप दोबारा से तैयार करके मतलब फ़्रेश तैयार करके दे सकते हैं। वैसे तो बेकरीज़ पे बनी हुई होती हैं, फ़्रेश नहीं होती, उस तरह भी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन ये इतने मज़े की बनेगी कि आपकी फ्रिज तक एक तो जाएंगी नहीं, दूसरा ये है कि फ्रिज में अगर होंगी तो फिर बचेंगी भी नहीं, क्योंकि बहुत मज़े की होती हैं। और अब हमने एक अंडा लेके उसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है।
इस अंडे को आपने ब्रश की मदद से चिकन ब्रेड के ऊपर लगा देना है। इस अंडे को लगाने का रीज़न ये है कि इस पे एक तो कलर प्यारा आता है, दूसरा हम जो ऊपर चीज़ डालें तो वो यानी कि गिरती नहीं है। जैसे कि कुछ लोग सफ़ेद तिल डालते हैं और कुछ लोग कलवंजी डालते हैं, कुछ जिनको जो टेस्ट पसंद होता है वो डाल देते हैं, और कुछ लोग तो दोनों चीज़ें ही डालते हैं। एक तो वो देखने में प्यारी लगती हैं, दूसरा ये है कि वो खाने के लिए अच्छी चीज़ है। कलवंजी में अल्लाह पाक ने मौत के अलावा हर बीमारी की शफा रखी है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर खाना में डालती हूँ। ये चिकन ब्रेड पे तो लाजमी डालती हूँ, तो आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर और दुरूद शरीफ पढ़ के डालिएगा, क्योंकि ये सुन्नत में शामिल है, तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ के इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये अब सारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई हैं। मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ऊपर और नीचे दोनों राड ऑन किए थे। अगर आपने पतीले के अंदर बेक करना है तो भी उसको आपने प्री हीट करना है, और 15 मिनट आपकी बेकिंग को लगेंगे। ये 15 मिनट के अंदर माशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी चिकन ब्रेड तैयार होके आई हैं। तो अब इनको ठंडा होने से पहले आपने ऑयल से ब्रश करना है, ताकि इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो ड्राई ना हो और ये सॉफ्ट रहें। तो ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह शाइन आ रही है ऑयल की वजह से। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इसको गर्म खाना है तो ठीक है, अगर आपने फ्रिज में रखना है मतलब सेव करना है शाम के लिए या गेस्ट के आने तक के लिए, तो फिर आपने किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखना है, ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो, ये इसी तरह सॉफ्ट रहें जैसे मतलब तैयार हुई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अंदर से भी कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है माशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।